बाल गिर रहे हो तो क्या अलामात हो सकती हैं कि आप गंजेपन का शिकार हो सकते हैं? इस हवाले से कौन सी अलामात सबसे पहले जो है वो देखने में आएंगी? He will be or she will be feeling hair losses और उसके रोज वो सुबह उठे उसके तकिए पे बाल पड़े हुए हैं, अगर वो शावर में जाए तो बेसन में पड़े हुए हैं और वो शावर लैश में पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर वो फील करने लग जाता है या वो फीमेल को फील करने लग जाती है कि थोड़े दिनों बाद उसके शी फील्स और ही फील्स लाइक थिनिंग इन द फ्रंटल एरिया, दिस वन जो जिसको हम पैटर्न लॉसेस कहते हैं, जिसमें ज़्यादा लॉसेस होते हैं, तो थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस कि उसको पता चलने लग जाता हम गेटिंग बोल्ड। लॉसेस लाइक दिस यू सी हेयर ऑन द पिलो और लाइक inside the wash basin, you should consult your hair restoration surgeon first. He is the opinion maker about these things. He knows what to do, what not to do, और वो आपको सही guidelines दे सकता है. We don't go to the surgery directly. We wanna treat the patient first, and it must be treated first before going to the surgery. उसमें ये होता है कि when the patient starts thinning in the frontal area and he comes to us. Female में तो obviously I told you the reasons behind, और उसको हम ट्रीट कर लेते हैं कि अगर एनीमिया उसको ट्रीट कर लिया, हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म तो थायराइड वाले डॉक्टर के पास भेज दिया, उससे कंसल्टेशंस ले ली। अगर वो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आई है तो उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया ओपिनियन सीख करने के। बट इन मेल पैटर्न लॉसेस हमारे पास ट्रीटमेंट लाइन मौजूद है और उसकी सर्टेन एजेस पे हम शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आजकल बहुत इस पे स्ट्रेस करता हूँ, मैं कहता हूँ एट द एज ऑफ 24 इफ यू फील लाइक कि मेरी बोल्डनेस बढ़ती जा रही है तो वो उनको आना चाहिए। आई विल गिव देम सर्टेन ट्रीटमेंट्स और उससे काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। अगर वो कंप्लीट नहीं रुकेगा तो कुछ डिले ज़रूर हो जाएगा। सर आपका क्या ख्याल है कौन से ऐसे मुतासर अफराद हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आना चाहिए? बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट जो होते हैं उनको हम केस सिलेक्शन कहते हैं। डॉक्टर डिसाइड्स के इसके लिए करना है कि नहीं करना, उसके क्राइटेरियाज हैं। जैसे हम ये प्रेफरेबली कहेंगे कि किन को आपको नहीं करना चाहिए। दिस शुड बी द क्वेश्चन एक्चुअली कि कौन से पेशेंट हैं जिनको हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। वो है, मैंने एक लाइन बनाई हुई है, बिलो 26 आई डोंट प्रेफर टू गो फॉर द सर्जरी। ये कुछ डॉक्टर लाइन बना देते हैं 24 पे, कुछ 30 पे बना देते हैं, तो माइंड सेट होता है। वो क्यों बनाते हैं कि एज आई टोल्ड यू कि हेयर फॉल जो पैटर्न लॉसेज होते हैं दिस यूजुअली स्टार्ट एट अर्ली 20s, 20-21 में बाल गिरने शुरू होते हैं जो जेनेटिक लॉसेज होते हैं, और वो 26-27 तक वो बहुत सारे बाल गिर जाते हैं। जी जी। तो हमें वेट करना चाहिए कि इसके कोई विजिबल लॉस हो तो उसके ऊपर काम करें। ये नहीं है कि थोड़े से बाल गिर गए हम बीच में बाल लगा दें, फिर अगले 2-4 सालों में वो बाकी गिर जाएंगे जो गिर रहे होते हैं। तो पेशेंट आपके लिए वो पेशेंट बहुत टेंशन में आ जाएगा। वो कहेगा ये डॉक्टर साहब आपने बाल लगाए थे उस वक्त ठीक हो गए थे, हम लूजिंग हेयर। तो उसको ये तो नहीं पता कि वो नहीं गिरे हैं जो हमने लगाए थे, ये वो गिर रहे हैं जो अपने एग्जिस्टिंग हेयर थे। यू शुड बी टेलिंग हिम एवरीथिंग कि ये हम इसलिए डिले कर रहे हैं कि आपका जो होना पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करें, उसको मेडिसिन पे डालें ताकि हो सकता है मेडिसिन से स्टॉप हो जाए या डिले हो जाए। तो जितना डिले कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आफ्टर 26-27 यू विल बी हैप्पीली डिसाइडिंग कि मैं बड़े अच्छा उसका लाइन बना सकता हूँ, अब इसको यहाँ पे लगाने हैं यहाँ पे नहीं लगाने हैं, ये अच्छा लगेगा ये अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोड्यूस द नेचुरल लुक्स एट द एंड ऑफ डे, और हम उसको देखते हैं कि इसके लिए हम कितना अच्छा प्रोड्यूस किस स्टेज पे कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि केस सिलेक्शन में अगर पेशेंट आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो इतने घने बाल चाहिए, लाइक यू आर हैविंग हेयर। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आप जैसे बाल हो जाएंगे। तो आई ऑलवेज से इट इज़ नॉट पॉसिबल इन साइंटिफिकली। व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? हम लिमिटेड है डोनर एरिया पे, हमारे पास एक सर्टेन अवेलेबिलिटी होती है। हम ये तो नहीं कर सकते कि ये सारे बाल निकालें
और सारे इधर डाल दें, तो पीछे से खाली करके आगे तो नहीं कर सकते ना। तो वी आर लिमिटेड इन द डोनर एरिया, हमारे पास ये लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5000, 6000, 7000 कुछ नंबर ऑफ हेयर होंगे, वो एक क्वांटिटी। अब ये तो नहीं है ना कि हमारे पास कोई 50,000 हेयर है और हम उसको ऐसा कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम 7000 से 6000 से 5000 से एक अच्छी नेचुरल लुकिंग चेंज प्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो हम करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है ना वो वैसा, ये एक अनदर लिमिटेशन है कि हम ऐसे लोगों को फिर या तो उनको कन्विंस कर लें कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू, या उनको नो कर दें। जो बेटर तरीका है कि आप कहें कि मैं नहीं आपको करना चाहता, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन और होती हैं, आपकी लिमिटेशन और है, आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं।